दोस्तों क्वेश्चन में इन्होंने दिया लेट एक्स एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। ठीक है, तो इसको एक बार बना लो कि क्या बोल रहे हैं कि आपको इन्होंने एक प्लेन दिया, ऐसा मेरा प्लेन है और कोई पॉइंट क्यू का रिफ्लेक्शन है ना। क्यू का रिफ्लेक्शन आपको पता है क्या होता है कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे इधर रिफ्लेक्शन जो है इन्होंने एस बोला। प्लेन का इक्वेशन इन्होंने इस फॉर्म में दिया है जहां पर टी और पी जो है वो रियल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और आई जे के तो आपको पता ही है। इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू इज दिस एंड एस इज दिस, पोजिशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट दे रखा ना आपको, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया इन्होंने 10, 15 और 20 और एस का अल्फा बीटा गामा। फिर पूछ क्या रहा है अल्फा बीटा गामा में रिलेशंस कौन से ट्रू हैं ये पूछ रहा है। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई अगर ये इसका रिफ्लेक्शन है तो ये क्यू एस का जो मिड पॉइंट है, लेट्स कॉल इट पी, है ना, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो हो जाएगा 10 प्लस अल्फा बाई 2, 15 प्लस बीटा बाई 2 और गामा प्लस 20 बाई 2। और इसका प्रॉपर्टी क्या होगी इस पॉइंट की कि वो प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, और हम क्या बता सकते हैं कि हम इस लाइन का, है ना, पी क्यू लाइन या क्यू एस लाइन जो है हमारी, उसकी डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, एस का कोऑर्डिनेट पता है। आपको पता है कि डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो, 10 माइनस अल्फा, 15 माइनस बीटा, है ना, और 20 माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ना, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब हम क्या सोचते हैं कि भाई प्लेन का इक्वेशन में ही सब कुछ है ना। प्लेन का इक्वेशन तो हमें अच्छा दिख नहीं रहा है ना, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। आर इज इक्वल टू, अच्छा देखिए यहाँ पे के एक है ना वेक्टर जिसके साथ कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसको अलग से लिखो के, प्लस टी एक पैरामीटर है, उसके कोफिशिएंट्स को हम अलग कर लेते हैं। टी के कोफिशिएंट यहाँ से आया माइनस आई और यहाँ से प्लस जे। सिमिलरली पी का एक पैरामीटर है, उसके कोफिशिएंट्स को भी अलग कर लो, माइनस आई और यहाँ से के। ठीक है, ये आ गया। अब ये प्लेन का किस तरीके का इक्वेशन है, प्लेन का आपको समझ में आता है कि आपको ये मान लीजिए प्लेन है, ये क्या बताता है, ये बताता है वो पॉइंट जिससे आपका प्लेन पास हो रहा है। के इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर माई प्लेन इज पासिंग। के को हम क्या लिख सकते हैं, केवल यूनिट वेक्टर के है ना, तो बाकी लोग 0 हैं एंड 1। दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर योर प्लेन इज पासिंग थ्रू। और ये दोनों लोग क्या हैं, मान लो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये दोनों लोग क्या हैं, ये प्लेन पर लाई करने वाले दो वेक्टर्स हैं, ए और बी। तभी ना इनके कॉम्बिनेशन में आपने प्लेन का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अच्छा जब कार्टेशियन फॉर्म लिखते हो आप किसी प्लेन का, तो आपको क्या चाहिए, एक तो एक पॉइंट चाहिए होता है जो कि आपको मिल गया है, दूसरा नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, तो नॉर्मल नहीं पता, क्या आप निकाल सकते हो नॉर्मल, बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि दो ये जो वेक्टर्स हैं इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स नॉर्मल वेक्टर। तो हमने क्या किया, इनका अब क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, आई जे के माइनस 1, 1, 0, ए वेक्टर लिखा हमने, और फिर आप बी वेक्टर भी लिख लो, माइनस 1, 0 एंड 1। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, आई 1 माइनस जे एंड देन माइनस 1 प्लस के 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, अगर टपल फॉर्म में लिखे इनके डायरेक्शन रेशियोज मतलब 1, 1 और 1। बस इतना करने के बाद आपको प्लेन का इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। a टाइम्स x माइनस एक्स वन, बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन, है ना। सो a टाइम्स x माइनस 0 प्लस b टाइम्स y माइनस 0 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन का इक्वेशन आपको यहाँ से क्या मिला, x प्लस वाई प्लस जेड इज 1। देखिए इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको इतनी सिंपल सी इक्वेशन इन्होंने दे रखी थी। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्लेन का इक्वेशन। अब चलिए जो जो काम करना था वो कर लेते हैं। पहले तो क्या है कि डायरेक्शन रेशियो बताया ना, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है। अभी अभी आपने निकाला कि नॉर्मल नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1, 1, 1 है। नॉर्मल और ये तो सेम ही डायरेक्शन है ना, प्लेन का नॉर्मल और क्यू एस सेम ही डायरेक्शन है, तो मतलब इनके रेशियो सेम होने चाहिए, है ना। तो सेम कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं रेशियोज। 10 माइनस अल्फा ओवर 1 इज इक्वल टू 15 माइनस बीटा ओवर 1 इज इक्वल टू 20 माइनस गामा ओवर 1। ठीक है, इक्वेट कर लो किसी भी, लेट्स से मैंने के को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो आपका अल्फा क्या आ जाएगा, अगर के को इक्वेट करिए, थोड़ा नीचे लिखिए, आपका अल्फा आ जाएगा
क्या 10 माइनस के, है ना। बीटा क्या आ जाएगा आपके पास 15 माइनस के, और गामा क्या आ जाएगा आपके पास 20 माइनस के। ठीक है, ये तो अल्फा बीटा गामा, के नहीं पता है। एक और बात क्या करनी थी हमको कि मिड पॉइंट जो है, ये जो मिड पॉइंट है ये प्लेन पे लाई करता है ना। प्लेन इक्वेशन आ गया ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज 1। इस प्लेन पे लाई करवा दीजिए इस पॉइंट को, कराएं तो बताइए क्या आता है। 10 प्लस अल्फा एक्स है ना, x प्लस ये 15 था, 15 प्लस बीटा बाई 2 x प्लस वाई प्लस जेड 20 प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आया आपके पास, यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 45 इज इक्वल टू 2, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -43। ठीक है, चलिए अब आप इसको यूज करिए। ओके, और अभी अभी आपने अल्फा बीटा गामा यहाँ पे निकाला, इन दोनों को यूज करके के की वैल्यू निकाल लें, बहुत इजी। तो रखो अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस तीनों को जोड़ लो यहीं पर, क्या आ जाएगा 45 माइनस 3 के, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 45 माइनस 3 के इज इक्वल टू -43। तो क्या आ गया आपके पास 3k इज इक्वल टू 88। अच्छा, k की वैल्यू आ गई क्या आपके पास 88/3। ठीक है, अब क्या करोगे, बस है ना, हो गया काम। अल्फा की वैल्यू पता चल गई आपको, है ना। तो क्या आया आपका अल्फा, अल्फा आ गया आपके पास 10 माइनस 88/3, बीटा आ गया 15 माइनस 88/3, और गामा आ गया आपके पास 20 माइनस 88/3। अब जो जो पूछ रहा है वो चेक कर लो आप। ये बोल रहा है 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, बताइए 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, 3 टाइम्स इनको ऐड करो 25 है ना, 25 माइनस इनको भी ऐड करो 2 टाइम्स 88/3, ये क्या आता है 75 माइनस 3 3 कैंसिल हो जाएगा 176, ये आ जाएगा -101, है ना। ये तो पहला ऑप्शन था मेरा, देखिए सही हो गया ये पहला ऑप्शन। ठीक है, बीटा प्लस गामा है ना, तो 3 टाइम्स बीटा प्लस गामा, बताइए बीटा प्लस गामा 3 टाइम्स बीटा और गामा को जोड़ लो 35, है ना, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 88/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 1 105, राइट, -176, और ये कितना आ जाएगा आपके पास -71। तो दूसरा भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, गामा प्लस अल्फा भी देख लो, 3 टाइम्स गामा प्लस अल्फा, है ना, गामा यहाँ पे है अल्फा यहाँ पे है, तो 3 टाइम्स कितना आया 35 माइनस, ये भी 35 आ रहा है 30 सॉरी हाँ 30 माइनस 2 टाइम्स 88/3, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 176 -86। अरे ये तो सारे ही सही होते जा रहे हैं, ये तीसरा वाला भी सही हो गया, है ना। चौथा और देख लो, 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स, बताइए अल्फा प्लस बीटा, ये तो 45 था ना, 45 एंड देन माइनस 3 टाइम्स जोड़ रहे हो ना 88/3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया यहाँ पे 45 माइनस 88, 45 माइनस 88 कितना -43, और ये क्या आ गया -129। चलो एक तो गलत हुआ है ना बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।